हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का। तो इसमें हम मैक्सिमम लॉस मेथड का सम करने वाले हैं। तो इस सम के अंदर एक अलग है, वो है कंटीजेंसी लायबिलिटी। जो कंटीजेंसी लायबिलिटी है वो एक अलग टॉपिक है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स की। कौन कौन है? भक्ति, कृष्णा एंड दिया, तीन पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 है। यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है जो हम कैपिटल में प्लस करेंगे, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है जो हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअल कैपिटल। उसके बाद यहाँ पर गानीज लोन दिया हुआ है, जो कि ये पार्टनर नहीं है, ये थर्ड पार्टी समझो हो गया, थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो गई ये, और गानीज लोन। ठीक है। और यहाँ पर है क्रेडिटर्स है, और यहाँ पे बैंक लोन है, वो भी मॉर्गेज है। तो हम सबसे पहले किसको पे करेंगे? बैंक लोन को पे करेंगे, क्योंकि ये मॉर्गेज है इसीलिए। उसके बाद हम जो बाकी की दो लायबिलिटी है, गानीज लोन एंड क्रेडिटर्स, उन दोनों को पे करेंगे। यहाँ पर ये जो लोन है ना, वो गानी की लोन है, वो कोई और है, जो पार्टनर की लोन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये था जो क्रेडिटर्स है उसके साथ ही पे होगा गानीज लोन इनके रेशियो में। तो 1,35,000 एंड 2,56,500। तो इन दोनों का रेशियो होगा 10:19। ये इन दोनों का रेशियो होगा, तो हम उसमें पे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट दी हुई है। कंटीजेंसी लायबिलिटीज है वॉज एस्टिमेटेड 27,000, वो एस्टिमेट किया हुआ है, विच वॉज पेड फॉर 24,000। 24,000 पे किया है एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमें क्या करना है? जो कंटीजेंसी लायबिलिटी है, कितना एस्टिमेट किया? 27,000। तो हम पहले तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से हम इतना माइनस कर देंगे, कंटीजेंसी लायबिलिटी रिजर्व करके 27,000। और यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट में ये 24,000 करना है। तो अब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा उसमें हम इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 3,000 का, वो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कंटीजेंसी लायबिलिटीज रिजर्व था 27,000, एक्सपेंस हुआ 24,000। तो जो डिफरेंस है 3,000, वो हम ऐड कर देंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पर दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर सेकंड या थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया हो तो वो हम करेंगे सेकंड या फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में। अब यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है, वो भी हम वैसे ही करेंगे। 13,500 है, बट एक्चुअल कितना है? 10,800। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पहले तो माइनस कर देंगे रिजर्व करके 13,500, और उसके बाद हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम प्लस कर देंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो दोनों का हमें एक ही जैसा करना है, इन दोनों का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम लॉस मेथड से करना है हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट पीस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का। मैक्सिमम लॉस मेथड से चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए ये तीन जो कैपिटल है वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कितनी है? भक्ति की कैपिटल है 2,34,000। कृष्णा की है 2,99,700, और यहाँ पर है 3,39,300। ये दिया की दी हुई है। चलिए, तो इतना हो गया कैपिटल। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे जनरल रिजर्व, जो होता है वो प्लस करेंगे। वो कितना दिया हुआ है? जनरल रिजर्व 1,08,000 है। ठीक है, 2, 3 एंड 5 में हम दे देंगे। 1,08,000 है, उसको हम 2:3:5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 21,600 मिलेगा, यहाँ पर 32,400 मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा 54,000। प्लस कर दे पर प्लस करेंगे अब हम, तो हमें मिलेगा 2,55,600। यहाँ पर इन दोनों का प्लस करने को मिलेगा 3,32,100। यहाँ पर 3,93,300 इन दोनों का प्लस किया। अब हम माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमारे पास लॉस दिया गया है 2:3:5 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस कितना है? 27,000।
27,000 लॉस है। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको 5,400, 8,100 एंड 13,500। अब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल हमें मिल गया 2,50,200, 3,24,000, यहाँ पर मिला 3,79,800। ठीक है, ये इतना हमें एक्चुअल कैपिटल मिल गया। अब हम यहाँ पर जो बैलेंस है वो लिख देंगे। इन सबकी ये जो बैलेंस दी हुई है ना, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और गार्निश लोन, ये 3 बैलेंस, और जो एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट की थी वो यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस। तो सबसे पहले बैंक लोन 2,43,000 था, और ये था 6,500, और इन तीनों की जो एक्चुअल कैपिटल है वो लिखेंगे 2,50,200। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल ही लिखनी है। अपने जो बैलेंस शीट में दी गई है वो लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, याद रखना है 3,79,800। चलिए, हमने सबकी बैलेंस तो लिख दी है। अब सबसे पहले तो हम कैश लिखेंगे। कैश के अंदर हम प्लस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वो हमें बैलेंस शीट में दिया ही हुआ है कैश। ये हमें कैश दिया हुआ है 54,000, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है इतना, हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। और जो कंटीजेंसी लायबिलिटी रिजर्व है 27,000, वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व है 13,500, वो भी हम माइनस कर देंगे। ये दोनों ही हम माइनस कर देंगे इन दोनों में से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एंड कैश बैलेंस। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं। कैश तो 54,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,72,700। तो कितनी बैलेंस बची हमारे पास, 3,26,700। अब इसमें से हम माइनस करेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी रिजर्व 27,000, और दूसरा क्या माइनस करना था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व रखेंगे हम, कितना रखेंगे, 13,500। तो चलिए, अब हमारे पास कितनी है, 2,86,200। अब हमारे पास इतनी बैलेंस है। अब हम सबको पे करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बैंक लोन जो मॉर्गेज है वो हम पे करेंगे 2,43,000, जो हमारी पूरी पे हो जाएगी। तो माइनस करेंगे बैंक लोन मॉर्गेज वाली है यहाँ पर 2,43,000। तो अब हमारे पास कितना बचा, 43,200 इतना बचा है। पे कर देते हैं हम 2,43,000 पे किया, तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। बाकी किसी को अभी हमने कुछ भी पे नहीं किया है, तो ये जो अमाउंट है हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 1,35,000, 2,56,500 और 2,50,200 है ये, 3,24,000 है ये, और 3,79,800 है। चलिए इतना हो गया। अब हम जो गार्निश लोन एंड क्रेडिटर्स है हम उन दोनों को पे करेंगे, किसमें, उनके रेशियो में, यानी कि 10:19 में। तो हम माइनस करेंगे गार्निश लोन एंड क्रेडिटर्स को, किसमें पे करेंगे, 10 और 19, ये उनका रेशियो है। ये जो उनकी अमाउंट है ना, उनका रेशियो है ये। तो चलिए पे कर देते हैं 43,200 को। तो कितना आएगा, 14,897, और यहाँ पर आएगा 28,300।
303, बाकी किसी को भी हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। तो अब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,20,103, और यहाँ पर माइनस करने से हमें मिलेगा 2,28,197। बाकी की जो अमाउंट है हम वैसे ही लिख देंगे। अब हम लेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। चलिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है, वो है इतना 4,26,800। 4,26,800। 4,26,800। उसमें से सबसे पहले तो हम ये जो गार्निश लोन एंड जो क्रेडिटर्स है, हम उन दोनों को सबसे पहले पे कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3,48,300, जो हम पूरा पे कर सकते हैं इसमें से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गार्निश लोन एंड क्रेडिटर्स, पूरा ही पे कर देंगे 3,48,300। तो हमें कितना मिला, 78,500। तो हम पे कर देते हैं। 120,103, 228,197। इन दोनों को पूरा पे कर दिया। बाकी की जो अमाउंट है हम वैसे ही लिख देंगे 250,200। 3,24,000, यहाँ पर है 3,79,800 है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हमने सब कुछ पे कर दिया, अब बारी है पार्टनर्स की कैपिटल की। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्सिमम लॉस मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर की लोन की टोटल कर देंगे। पार्टनर्स की जो कैपिटल है हम उसको टोटल करेंगे। टोटल कैपिटल 2,50,200, 3,24,000 एंड 3,79,800। ये जो तीन पार्टनर की जो कैपिटल है हम उनको प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 9,54,000। अब उसमें से हम जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना है, 78,500। 78,500 तो माइनस करने से हमें कितना मिला, 8,75,500। तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस हुआ। मैक्सिमम लॉस है जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं आगे वाले में लिख देती हूँ, मैक्सिमम लॉस 8,75,500। मैक्सिमम लॉस है 8,75,500। ठीक है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को 2, 3, 5, उनका ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम दे देंगे। तो कितना होगा, -1,75,100। यहाँ पे माइनस होगा 2,62,650 एंड इसमें से माइनस होगा 4,37,750। तो इनकी जो ये कैपिटल है ये वाली 2,50,200 और 3,20,000, 24,000 और ये 3 लाख वाली। तो इन तीनों में से हम ये माइनस कर देंगे, -1,75,100। ये तीनों हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 75,100। यहाँ पर हमने माइनस किया तो मिला 61,350। और यहाँ पर हमें माइनस में मिल रहा है 57,950। ये देखिए यहाँ पर कितना है, 3,79,800 है और यहाँ पर दिया हुआ है 4,37,750। यानी ये हमें किसमें मिला, माइनस में मिला। ठीक है, माइनस में मिला हमें ये। तो जो दिया हुआ जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल डिफिशिएंसी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दिया की कैपिटल डिफिशिएंसी है वो हम बाकी के तो पार्टनर्स हैं हम उसको
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दियाज कैपिटल डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी जो है हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट टू बाकी के दो पार्टनर यानी कि भक्ति एंड कृष्णा। भक्ति एंड जो कृष्णा है वो, यानी बी और के लिखा हुआ मैंने, भक्ति एंड कृष्णा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन द रेशियो 2:3। यानी इनका कितना है 2, 3 और 5, तीन रेशियो है। तो इन जो दिया का कैपिटल डिफिशिएंसी जो मिला है वो हम 2:3 में इन दोनों को दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 57,950 और यहाँ पर इन दोनों को 2 और 3 में बांट देंगे 57,950 को। तो हमें कितना मिलेगा 23,180। यहाँ पर मिलेगा 34,770। तो चलिए अब हमें यहाँ पर लिखना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे इन दोनों का। माइनस तो कुछ भी नहीं, 61,350 में से हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 26,580 और यहाँ पर इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 51,920। तो ये क्या हुआ, ये हमने इतना पेमेंट किया है पार्टनर्स को। समझ में आया? जो जिस भी पार्टनर की हमें कैपिटल डिफिशिएंसी मिल रही है तो वो हमें बाकी के अदर पार्टनर को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हमें मिल गया पेमेंट। अब हम फिर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टोटल कैपिटल जो आउटस्टैंडिंग है वो। ठीक है, तो कितना आउटस्टैंडिंग है, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल कितना था, इतना था 2,50,200। ठीक है, बट हमने पेमेंट कितना किया है, पेमेंट किया है हमने इतना इतना पेमेंट किया है हमने 51,920। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है, एक मिनट, तो हमें मिला है यहाँ पर 1,98,280। ठीक है, अब हम ये जो 3,24,000 है कृष्णा का कैपिटल थी उसमें से हमने पेमेंट इतना किया है 26,580। तो कितना बचा, कैपिटल बची है 2,97,420। अब दिया की बारी, तो दिया की कैपिटल कितनी है 3,79,800 है। तो अब हमने उसको कुछ भी पेमेंट नहीं किया है तो वही आ जाएगा 3,79,800। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8,75,500 मिलेगा। वो किसके बराबर होगा, जो मैक्सिमम लॉस है ना, ये वाला मैक्सिमम लॉस जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम फिर से माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो हम लेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी दी गई है, ये रही, तो वो है 2,64,600। तो वो हम माइनस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,64,600। तो माइनस किया तो हमें मिला 6,10,900। ये क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2, 3 एंड 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम। यहाँ पर माइनस करेंगे 1,22,180 माइनस 1,83,270। यहाँ पे होगा माइनस 3,05,450। तो चलिए अब हम माइनस करेंगे इसका और इसका, इन दोनों का हम माइनस करेंगे, जो कैपिटल है और जो मैक्सिमम लॉस है इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 76,100। यहाँ पर हमें मिलेगा 1,14,150 और यहाँ पर मिलेगा 74,350। तो ये क्या हुआ, पेमेंट हमने इतनी की है, पेमेंट की है इतनी हमने।
ठीक है, तो हमने इतनी पेमेंट की है। तो अब यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं मिल रहा है, तो अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे, इतनी हमने पेमेंट की है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया, अब होगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो हमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट 3,78,000, उसके अंदर हमें क्या करना है, जो कंटीजेंट लायबिलिटी था कितना था 27,000, बट एक्चुअल कितना हुआ 24,000, यानी 3,000 जो है वो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे कंटीजेंट कंटीजेंट लायबिलिटी, और दूसरा क्या प्लस करेंगे, रिजोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, जो सरप्लस बचा था वो हम प्लस करेंगे। वो कितना 13,500 में से 10,800 हम माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा 2,700। वो दोनों हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट में। तो चलिए लिख देते हैं इतना। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना था 3,78,000, उसके अंदर हम प्लस करेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी रिजर्व 3,000, और दूसरा क्या प्लस करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जो सरप्लस था वो कितना था 2,700। तो इन तीनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3,83,700। 3,83,700 इतना है हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो चलिए अब हम टोटल कैपिटल जो आउटस्टैंडिंग है वो तो कितनी है, यहाँ पर हमने इतना तो पेमेंट कर दिया है, तो ये जो मैक्सिमम लॉस है ना वही यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाली जो है मैक्सिमम लॉस, ये मैक्सिमम लॉस वो हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा आउटस्टैंडिंग है कैपिटल, इतना अभी पे करना बाकी है जो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में से पे करेंगे। यहाँ पर है 1,22,180। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर है 1,83,270। यहाँ पर है 3,05,450, और यहाँ पर हमने लिख दिया है 6,10,900। तो चलिए अब ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो हम माइनस करेंगे, माइनस फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 3,83,700 है। तो अब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,27,200। तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम लॉस जो 2, 3 एंड 5 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। तो माइनस 45,440, यहाँ पर माइनस करेंगे 68,160, एंड यहाँ पर माइनस करेंगे 1,13,600। तो हमें मिलेगा यहाँ पर हमने कितनी पेमेंट की है वो, तो पेमेंट कितनी आएगी, इन दोनों का माइनस करेंगे, जो कैपिटल है उसमें से जो मैक्सिमम लॉस है वो माइनस करेंगे हम, तो 76,740। यहाँ पे मिलेगा 1,15,110, और यहाँ पे हमें मिलेगा 1,91,850। ओके, अब ये क्या है, हमने पेमेंट किया, इतने तक पेमेंट हो गया। अभी अभी भी कितना बाकी है, वो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा, रियलाइजेशन लॉस होगा, ये रियलाइजेशन लॉस होगा। ये जो है मैक्सिमम लॉस अभी भी इतना बाकी है पे करना पार्टनर्स को, तो ये क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मैं लाइन कर देती हूँ, 55,440, यहाँ पर है 68,160 है, यहाँ पर है 1,13,600। तो ये क्या है, रियलाइजेशन लॉस है, और यही हमारा आंसर होगा। प्लस में मिला है, अभी भी इतना कैपिटल हमें पे करना बाकी है पार्टनर्स को, तो ये क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन लॉस। यहाँ तक ये सम कंप्लीट हो रहा है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।